नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान को लेकर भाजपा बुरी तरह से फंस गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जिन शब्दों में बयान दिया, उसके बाद भाजपा लगातार बार बार सफाई दे रही है कि उस क्लिप को काट कर प्रचारित और प्रसारित किया गया। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल भाजपा को बख्शने को तैयार नहीं है और हालत ये हो गई है कि भाजपा की तरफ से लगातार आ रही सफाई, लगातार आ रही बयानबाजी के बावजूद विपक्षी दलों ने अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। आज हालत यह हो गई है कि एक तरफ जहां देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मोदी सरकार से बर्खास्त करने की मांग कर रही है, देश के 100 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, देश भर के सभी जिलों में धरना प्रदर्शन का आयोजन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप रही है। वहीं दलितों की राजनीति करने वाली मायावती, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के कार्यकर्ता भी देश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर आंदोलन और प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच एक तस्वीर बिहार से नजर आती है। प्रगति यात्रा पर निकले हुए नीतीश कुमार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो, मैं दोबारा कह रहा हूं, गौर कीजिएगा कि प्रगति यात्रा पर निकले हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा नहीं, बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को प्रणाम करते हुए नजर आते हैं। उस फोटो में साफ साफ नजर आता है कि पीछे एक व्यक्ति उस फोटो को पकड़ के खड़ा हुआ है। सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के बीच उस तरह की फोटो, उस तरह की तस्वीर को लेकर कौन पहुंचा, कैसे पहुंचा या उसको पहुंचाया गया। और आज के दिन जब कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रही है, तो क्या बाबा साहब अंबेडकर की फोटो को नीतीश कुमार प्रणाम करते हैं और फिर उस तस्वीर को जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हैं? क्या इसके जरिए नीतीश कुमार अमित शाह को और भारतीय जनता पार्टी को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? और उस बीच जैसे ही नीतीश कुमार की यह तस्वीर वायरल होती है, तुरंत दिल्ली से खबर आ जाती है। और दिल्ली से खबर क्या आती है दोस्तों? अमित शाह के बयान पर सफाई देने के लिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सफाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों को न्योता भेजा गया है, जिसमें एनडीए के सभी घटक दलों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक अमित शाह के बयान को लेकर बुलाई गई है। अमित शाह पार्टी के केंद्रीय गृह मंत्री, सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, लेकिन जो औपचारिक न्योता भेजा गया है वो जेपी नड्डा की तरफ से भेजा गया है, क्योंकि अभी वर्तमान में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ही है। तो अमित शाह और जेपी नड्डा की भाजपा द्वारा बुलाई गई इस इमरजेंसी बैठक में एनडीए के घटक दलों को आमंत्रित किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इसका औपचारिक एजेंडा तो ये रखा गया है कि एनडीए के घटक दलों के बीच में बेहतर तालमेल कैसे स्थापित किया जाए। लेकिन इस बैठक की टाइमिंग अपने आप में बहुत कुछ कह देती है दोस्तों। सूत्रों के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में भाजपा की तरफ से अमित शाह के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बयान को लेकर मचे राजनीतिक बवाल पर सफाई भी पेश की जाएगी। अब वो सफाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अमित शाह की तरफ से देंगे या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद अपनी बात एनडीए नेताओं की बैठक में रखेंगे। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल निकल कर ये आ गया है कि एनडीए के घटक दलों के तमाम नेता जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। चंद्रबाबू नायडू भी आएंगे, पवन कल्याण भी आएंगे, एकनाथ शिंदे भी आएंगे, अजीत पवार भी आएंगे, लेकिन नहीं आएंगे तो वो नेता नहीं आएंगे जिनका इंतजार भाजपा बेसब्री से कर रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं जनता दल यूनाइटेड के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जिनके खेला करने की खबरें बहुत जोर शोर से पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं। और ये खबरें लगातार क्यों आ रही है दोस्तों? ये खबरें लगातार इसलिए आ रही है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान पर मचे बवाल के बाद नीतीश कुमार की तरफ से कोई बयान नहीं आया। याद रखिए कि वो वक्फ संशोधन अधिनियम विधेयक 2024 को लेकर भी संशय की स्थिति में है, वो एक देश एक चुनाव को लेकर भी दुविधा की स्थिति में है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर अमित शाह के बयान से मचे राजनीतिक हलचल ने, राजनीतिक बवाल ने नीतीश कुमार को एक मौका
मौका दे दिया, लेकिन नीतीश कुमार कुछ बोलते हुए नजर नहीं आए। लेकिन आज जो तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर ने काफी कुछ बता दिया कि किस तरह से वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को प्रणाम कर रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि बीजेपी को ये इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलानी पड़ी। मैंने कुछ नेताओं के नाम आपके सामने लिए कि कौन कौन नेता इस बैठक में आ रहे हैं। मैं फिर से इस चीज को दोहरा देता हूं कि जेपी नड्डा के आवास पर बैठक होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मौजूद रहने की संभावना है। यह अभी तक सूत्रों के हवाले से बता रहा हूं दोस्तों। और साथ ही यानी एनडीए के घटक दलों में से आंध्र प्रदेश की बात करूं, जिनके 16 सांसदों के बल पर यह सरकार यानी मोदी सरकार टिकी हुई है, तो तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए की कल होने वाली उस आपात बैठक में, इमरजेंसी बैठक में मौजूद रहेंगे। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के मुखिया पवन कल्याण भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। अन्य सहयोगी दलों की बात करूं तो महाराष्ट्र से एकनाथ शिंदे, जो महाराष्ट्र के अब उप मुख्यमंत्री हैं, वो मौजूद रह सकते हैं। एनसीपी से अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रह सकते हैं। अन्य घटक दलों की बात करूं मैं तो आरएलडी से जयंत चौधरी, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो मौजूद रह सकते हैं। अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल, जो कि मोदी सरकार में मंत्री हैं, वो मौजूद रह सकती हैं। जनता दल एस यानी कर्नाटक की जो क्षेत्रीय पार्टी है, उसकी तरफ से एचडी कुमारस्वामी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। ये तमाम राजनीतिक दलों के नाम इसमें आ रहे हैं कि इनके नेता मौजूद रह सकते हैं। अब आते हैं बिहार पर। बिहार से कौन कौन रहेंगे? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया और केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान बैठक में मौजूद रहेंगे, जो इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। हम के मुखिया और मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री जीतन राम मांझी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन जो बिहार के सबसे प्रमुख घटक दल है, जिनके 12 सांसदों के बल पर मोदी की केंद्र सरकार टिकी हुई है और जिनके खेला करने की, जिनके पाला बदलने की खबरें लगातार आ रही है, वो नीतीश कुमार जेपी नड्डा के आवास पर होने वाली, देश की राजधानी दिल्ली में होने वाली एनडीए की इमरजेंसी बैठक में, जिसको भाजपा ने बुलाया है, अपनी सफाई देने के लिए बुलाया है, जो बैठक बुधवार को होनी है, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर होनी है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में होनी है, उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। ये हमारे सूत्र अभी तक बता रहे हैं। उस बैठक में नीतीश कुमार नहीं आ रहे हैं। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि आखिर उस इमरजेंसी बैठक का फिर मतलब और मायने क्या है कि 12 सांसदों वाला एक महत्वपूर्ण घटक दल उस बैठक में, उस महत्वपूर्ण घटक दल के नेता नहीं आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जेडीयू का वहां पे प्रतिनिधित्व नहीं होगा। जो हमारी जानकारी में आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, नीतीश कुमार की तरफ से, पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और नीतीश कुमार की पार्टी के कोटे से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बने राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह उस बैठक में मौजूद रहेंगे, या यूं कहा जाए कि मौजूद रह सकते हैं। लेकिन फिर तो सवाल वही उठ रहा है कि ये दोनों वही नेता हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, जनता दल यूनाइटेड के कई कार्यकर्ता और नेता दबी जबान में ये कहने लगे हैं, खासतौर से पटना में बैठे नीतीश कुमार के वफादार ये कहने लगे हैं कि इन दोनों नेताओं ने जनता दल यूनाइटेड को भारतीय जनता पार्टी की गोद में जाकर बिठा दिया है। सफाइयां आएंगी, बयानबाजी भी आएंगे, नेताओं के बयान आएंगे, संजय झा के भी बयान आएंगे, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के भी बयान आएंगे, भाजपा नेताओं के भी बयान आएंगे। इस बीच जेडीयू के जो बड़े नेता है, दिग्गज नेता है, नीतीश कुमार के करीबी है नीरज कुमार, वो भी लगातार बयान दे रहे हैं, लालू परिवार पर हमला बोल रहे हैं। और इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी का एक पोस्टर भी बहुत चर्चा में है, जिस पोस्टर में एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार की बात कही गई है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार की बात कही गई है। तो यहां सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो को प्रणाम करते हुए अमित शाह को मैसेज देने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ आप एकजुट एनडीए, एकजुट बिहार की बात करते हैं, लेकिन उसी नारे में, उसी पोस्टर में बिहार में 2025 में फिर से नीतीश कुमार की बात कहते हुए आप वहीं पे खूंटा गाड़ देते हैं। यानी नीतीश कुमार भाजपा को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा और 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। जो शब्दों से खेलने की जो भाजपा की बाजीगरी है, जो शब्दों से खेलने की जो भाजपा की कलाकारी है, ऐसा लग रहा है कि जनता दल यूनाइटेड या नीतीश कुमार अब उन्हीं शब्दों से खेलते हुए भाजपा को मात देने की कोशिश कर रहे हैं।
कल की इमरजेंसी बैठक में क्या निकलने वाला है, कल की आपातकालीन बैठक में क्या निकलने वाला है, सफाई किसकी तरफ से दी जाएगी, सफाई कैसे दी जाएगी, किन शब्दों में सफाई दी जाएगी और एनडीए की बैठक के बाद क्या कोई औपचारिक साझा बयान जारी किया जाएगा या नहीं, या एनडीए की बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से कोई खबर बाहर निकल कर आएगी या नहीं, या खबर निकलने आने दी जाएगी या नहीं, ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे जब एनडीए की बैठक कल समाप्त हो जाएगी। लेकिन जाते-जाते एक और जानकारी आपको दे दें कि कल एनडीए नेताओं का जो जमावड़ा है, वो दिल्ली में एक और वजह से भी होने जा रहा है। भाजपा के दिग्गज नेता, भाजपा के बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ऐसे नेता जो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, भाजपा के पहले ऐसे नेता अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है कल। और इस मौके पर यानी 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिल्ली में जो उनका समाधि स्थल है, जिसको सदैव अटल के नाम से जाना जाता है, वहां तमाम लोग जुटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटेंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के भी आने की संभावना है और एनडीए घटक दलों के उन तमाम नेताओं के आने की संभावना है जिनके नाम मैंने आपको गिना दिए। इसके अलावा मोदी सरकार के तमाम मंत्री वहां मौजूद रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी वहां मौजूद रहेंगे, भाजपा के राष्ट्रीय और दिल्ली स्तर के, स्थानीय स्तर के कई नेता वहां मौजूद रहेंगे जो अटल बिहारी वाजपेयी को, भाजपा को पहली बार केंद्र की सत्ता में पहुंचाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करेंगे। और उसके बाद, उसके कुछ घंटों बाद जेपी नड्डा के आवास पर वो एनडीए की बैठक होगी जिसका हमें और आपको, हम सबको बेसब्री से इंतजार होगा, क्योंकि वो ये तय करेगा कि बिहार में खेला होना है या नहीं होना है। वो बैठक ये तय करेगा कि बिहार में उप मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है या नहीं बदलने जा रहा है। वो बैठक यह भी तय करेगा कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत तमाम राजनीतिक दलों द्वारा लगातार डाले जा रहे दबाव के बावजूद क्या केंद्र सरकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हटाया जाएगा? क्या उनको ये सुझाव, उनको ये सलाह दी जाएगी कि नहीं अमित शाह जी, ये बवाल बहुत बड़ा हो रहा है, भीमराव अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को हम कैजुअली नहीं ले सकते, तो आप फिलहाल खुद स्वेच्छा से सरकार से अलग हो जाइए। ऐसा कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? उनको इस्तीफा देने को कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? ये सब कुछ कल होने वाली एनडीए की आपातकालीन बड़ी और महत्वपूर्ण बैठक के नतीजों पर निर्भर करता है दोस्तों। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप लोग देखते रहिए द न्यूज लॉन्चर।